अच्छा जी, चलें। आज का जो आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने जो टूल पढ़ना है वो है बेसिकली क्लोन है। क्लोन टूल है, आप लोगों ने देखी भी होंगी कुछ इमेजेस उसके, पता भी होगा, नाम से ही पता चल रहा है क्लोन। जिस तरह हमने कॉपीज़ वगैरह लोगों की चीज़ों की बनानी होती है, ठीक है, उसको बेसिकली क्लोन ही कहते हैं। आप किसी शॉप में चले जाएं, गारमेंट्स की शॉप में, उसमें क्लोन्स लगे होते हैं, लाइक एक डमी लगी होती है। हम सारों को इस चीज़ का पता भी है, लाइक कॉपी ले लें उसको हम क्लोन कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ हम लोगों ने आज थोड़ी सी रीड करनी है। क्लोन के साथ मैं कोशिश करूँगा जो हीलिंग टूल है, हीलिंग टूल के बारे में भी आपको बता दूँ, ठीक है। आपको अब अगर आप लोग देखें, सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने क्लोन टूल के ऊपर, जो आप लोगों को यहाँ पे ये इस पोजीशन पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली इसको बोलते हैं। इस वाले को ऊपर, ये जो नीचे वाला है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये असल में ये सिस्टम के जो पैटर्न्स वगैरह सेम होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अदरवाइज मेन जो है वो ये क्लोन स्टैम्प टूल ही है। हम लोग आते हैं और इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्राइटेरिया बताता हूँ। मैंने कुछ इमेजेस वगैरह इस तरह की थी जो डाउनलोड करके रख ली थी अपने पास, कि आप लोगों को साथ साथ जो है मैं बताता रहूँगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जहाँ तक इसका मैं आपको दूँ तो यही है कि किसी चीज़ की भी कॉपी बनाना, और कॉपी को जो है ना हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। टूल ही इसमें यूज होता है, ठीक है। अब इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, सबसे पहला तरीका आप लोगों को मैं बताऊँ। मैं एक इमेज रख लेता हूँ, लाइक हम स्टार्ट पे ले लेते हैं। ये इमेज मैं अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल जिस तरह आप लोगों को चीज़ बताई हुई है, इसको कर लेता हूँ। अब हमने सबसे पहले कंट्रोल ये सॉरी क्लोन टूल जब सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके हमारे पास ये इस तरह का ये सर्कल हमारा बन के आ गया, लाइक जो कर्सर था हमारा, ठीक है। इसको अगर मैं अब यूज़ करने के लिए किसी भी जगह पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्लिक नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, ये एक एरर सा दे रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कुड नॉट यूज क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, कि आप लोगों ने वो एरिया ही नहीं सिलेक्ट किया जिसकी अपने क्लोन कॉपी बनानी है, ठीक है। देखें इसके ऊपर ये आगे लिखा हुआ भी है कि आर्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। आल्ट क्लिक करें, ठीक है, और उस जगह पे आल्ट दबा के उस जगह पे क्लिक करें जो आपने एरिया डिफाइन करना है, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र अभी तो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेव हुई हुई हैं, जो करता हूँ ये देख रहा था। ये आप में से किसी का माइक ऑन है, इसको अगर म्यूट में आप लोग लगा लें तो से अगर हो सकता है तो मैं इधर से लगा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था, ये क्लोन ऐप मैंने जब सॉरी क्लोन टूल, जब क्लोन स्टैम्प टूल मैंने ओपन किया, फिर मैं ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने के बाद मेरे पास मेरा कर्सर जो है इस तरह राउंड सर्कल में जिस तरह ब्रश टूल में आता होता था उस तरह से बन के आ गया। अब अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ क्लोन करनी है तो वो नहीं करेगा। ये फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कहता है कि आप पहले वो एरिया सेलेक्ट करें जिसका आपने क्लोन कॉपी बनानी है, ठीक है। वो किस तरह से सिलेक्ट होगा, आर्ट दबाएंगे और उस एरिया पे क्लिक करेंगे डिफाइन सोर्स पे जो आप लोगों को एरिया चाहिए, ठीक है। अब मैंने आर्ट दबाया, देखिए मेरे एक कर्सर चेंज हो गया। अभी मैंने आर्ट प्रेस किया हुआ है। अगर आपको कोई की नहीं नज़र आ रही तो ये रिकॉर्डेड वर्जन जो होता है उसमें मैंने ये कीज़ वगैरह सारी इनेबल की हुई हैं, आपको नज़र आ जाती हैं। ये आर्ट अगर आप लोग दबाते हैं तो आपका कर्सर जो है वो इस तरह से होके आ जाता है, ठीक है। इसमें फिर आप लोग अगर देखें तो आपको कोई भी पॉइंट, मैंने अब जिस तरह ये एक शिप जा रही है, बोट जा रही है, इसका अगर मैंने क्लोन बनाना है सॉरी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास एक ये प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से क्लोन बन के आ जाएगा। फिर मैं इसके साथ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सिंपली, वो चीज़ मेरे पास बन के आ गई है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्लोन स्टैम्प था। एक चीज़ इसमें आप लोगों ने मेक श्योर करनी है, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लेयर्स का, मैंने डे फर्स्ट में जो लेयर्स वाली क्लास थी, डे फर्स्ट था या वट एवर कोई भी दिन था, उसमें मैंने कहा था आपने थ्रू लेयर्स चीज़ों को लेके चलना है। ये देखें अभी भी मैंने इसके ऊपर ये क्लोन की लेयर बनाई हुई है, ठीक है। ये ऊपर जो बनी है मेरे क्लोन की, ये मैंने लेयर बनाई हुई है। आप लोगों के पास ये इस तरह से शो नहीं हो रहा होगा। आपने चलें लेयर बना ली, मैं वापस इसको डिफ़ॉल्ट में करके एक नई सॉरी इसको हाइड करके एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। आपके पास इस तरह से शो हो रहा होगा। आपके पास ये यहाँ पे ना ये एक सैंपल का ऑप्शन है, ये ऊपर, ठीक है। इसमें सेलेक्ट होगी करंट लेयर। आपने जब करंट लेयर होगी ना तो वो सिर्फ वो ये देगा ऑप्शन
जो आपकी लेयर ऊपर है उसी का क्लोन बना रहा होगा। देखें अब मेरा ये एरिया, मैं फिर सॉरी आर्ट दबा के ये सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। वो राइट साइड पे भी अगर आप मेरा देखें कर्सर का क्लोन आया हुआ है, बट यहाँ पे कोई फिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरी ऊपर वाली जो लेयर थी, ये आप अगर आप लोग देखें तो ये लेयर बिल्कुल खाली थी। ठीक है, अगर इसी ऑप्शन को मैं कर देता हूँ ऑल लेयर्स, ठीक है, अगर आप करंट बिलो करना चाहते हैं कि मतलब जो करंट लेयर है उसके नीचे वाली, तो वो भी हो जाएगी, बट वो ज़्यादा यूजेबल नहीं होती। अगर आप ऑल वाला ऑप्शन रखें तो वो इट्स बेटर देन दिस वन। ठीक है, ऑल लेयर्स में मैं जाऊं। अब अगर मैं अपने कर्सर को सॉरी अपने इसको सोर्स को सिलेक्ट करूं, अब मेरे पास एक प्रीव्यू सा बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें अगर ड्रैग करता हूं तो देखें वो मेरी न्यू लेयर के ऊपर भी वो सारी चीज़ें ड्रैग हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने ऑल लेयर सेलेक्ट की थी। किसी की चीज़ किसी भी लेयर में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। वो किस तरह से डालेंगे? वो लेयर सेलेक्ट करके। ठीक है, वो लेयर देखें अभी मेरी लेयर 2 सेलेक्ट है, तो मैंने वो लेयर 2 के सेलेक्ट करके फिर मैंने अपने क्लोन टूल से जिस तरह भी मैंने वो बनाया, जो मेरी नीड थी उस लिहाज से उसने मुझे क्लोन करके उसको दे दिया। ठीक हो गया। ये हमारा क्लोन का ये था कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्लोन क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगी इसकी। फिर ये है कि जो आप लोगों ने यहाँ लेयर नहीं बनाई थी उसका ये बेनिफिट होता है कि आप इसको किसी भी जगह पे उठा के रख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आ जाती है, आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें कंट्रोल टी दबा के सिंपल इसका रुख चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो रुख चेंज करने का ये होता है, जो मैंने ज़्यादातर खुद ही यूज़ करता हूँ, और अदरवाइज जो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में से सेव यूज़ होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल एक माइनर सी ये हमें चीज़ चाहिए थी, तो इसमें हमने इसको ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है। अब मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और आप लोगों को जो दूसरी चीज़ बतानी थी कि अगर आप लोगों ने इसको करना है, रिवर्ट करना है, लाइक इसको ट्रांसफॉर्म करना है दूसरी तरफ से, तो ये किस तरह से करेंगे। ठीक है, और बेसिकली इसका जो क्या नाम है पर्पस जो होता है ना हमारा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक सेकेंड, इसको मैं इनेबल करके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारी लेयर। सॉरी, ये यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। बेसिकली जो क्लोन का हमारा मतलब होता है, क्लोन ये जो टूल यूज़ करने का, ये हमारा बनाने का मकसद नहीं होता, किसी चीज़ को रिमूव करने का मकसद होता है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ है हमने उसको रिमूव करना है। जिस तरह ये शिप है, ये शिप यहाँ से हमने रिमूव करनी है, तो किस तरह करेंगे वो सिंपली आप लोग यहाँ पे जो आपको एरिया है, आपका सिलेक्टेड एरिया है, सॉरी, ये आपको थोड़ा सा 1 बाय 1 क्लिक कर करके इसके साथ ऊपर आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा बैक पे आएँ तो इसको ये करके हम लोग रिफाइन कर सकते हैं अपने लिहाज से। फिर थोड़ा सा चीज़ों को और अगर शार्प तरीके से आप लोग हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर आगे आ जाती हैं हमारी और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि आप लोगों ने अलाइन क्या होती है, ये ऊपर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, अलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अलाइन के साथ ये अलाइन का, चले मैं आपको बता देता हूँ ये अलाइन क्या चीज़ है। बेसिकली अलाइन ये चीज़ होती है, अब आप लोगों ने देखा होगा, मैं वापस इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब अलाइन के ऑप्शन में जब यहाँ पे देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इधर, या राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर, सॉरी आल्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं जब जब वो करता हूँ ना, तो वो मेरा अगर कर्सर देखें, मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया, बट वो आगे चीज़ें रिफाइन करता जा रहा है कि वो अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं ना उसको डिफाइन करके दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ ये बॉट ही मेरी, मतलब कई दफ़ा ये होता है, इसको थोड़ा सा आसान तरीका आपको मैं ये बता देता हूँ। लाइक मैं दूसरी ये चीज़ ओपन कर लेता हूँ, आपको आसान अल्फाज में ये समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक इमेज ओपन कर ली, ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। इसमें भी मैं आपको पहले वो क्लोन वाली जो हमारी तरकीब थी वो आजमा के दिखा देता हूँ। फिर ये जो मैं दूसरा ये अलाइन वाला ऑप्शन है ना, उसका बेसिकली ये है कि छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह अपने ऐड करने होते हैं। ठीक है, अभी इसमें ये मेरा अगर आप कर्सर देखेंगे तो ये ब्लू कलर का ही वो आ रहा है, तो उसको अगर आपने रिमूव करना है तो आपकी ये जो ये वाली लेयर है इसको डिलीट करें यहाँ से। ठीक है, डिलीट करेंगे तो ये आपके पास कर्सर आपका वापस सेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम न्यू लेयर बनाते हैं। लेयर बनाने के बाद क्लोन में जाते हैं। क्लोन के बाद हम यहाँ से अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सेम लाइक, सॉरी ये थोड़ा सा मिस है, यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इसको हमने
अच्छा ये हमने कर लिया, थोड़ा सा जो है इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा अब अगर आप लोग देखें ये इमेज थोड़ी सी हमारी जो है ना ख़राब होके आ गई है। ये देखें ये जो नीचे वाली इमेज थी उसके ऊपर ये आ गई है, जबकि वो इमेज और तरह से थी, ये और तरह से थी। अब हमने न्यू लेयर बनाई हुई है जिस तरह आपको पता है, इसको हम लोग हल्का सा जो है ना इधर से रिमूव कर देते हैं। ये थोड़ा सा डिटेलिंग में करना पड़ेगा इसको इस तरह से करके, और इसको हम लोग देख लेते हैं अपने इस टूल पे। इसको थोड़ा सा और छोटा सा करके, सॉरी इसको हम इसी के अगेंस्ट यहाँ से रिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखें वो हमारी पहली इमेज किस तरह की थी और ये इमेज हमारी किस तरह की बन के आ गई है। पहले हमारे पास ये था, हमने इसको इस तरह से रिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जो आप लोगों को मैंने बताना था ये वाला कि अलाइन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, अलाइन टूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अलाइन टूल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये जो बैठे हुए हैं कैरेक्टर्स वगैरह, इनको सेलेक्ट करता हूँ। वो देखें आप, ये अगर मेरा प्रीव्यू में देखें तो वो अगला कैरेक्टर आ रहा है, फिर मैं करता हूँ वो चीज़ आगे आगे शिफ्ट होती जा रही है। बट मैं कहता हूँ नहीं, जिस तरह ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये ब्लॉक्स ले लें या ये जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ ये एक एक पत्थर मैं कुछ इस जगह पे लगाऊं इस तरह से कि वो बड़ा एक अट्रैक्टिव सा माहौल दे, लाइक नेचुरल लगे वो। उसमें फिर ये चीज़ यूज़ होती है कि मैं ये अलाइन वाले ऑप्शन को, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल करने के बाद इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप लोग मेरा कर्सर गौर से देखें तो वो हर जगह एक एक ही, जितनी दफ़ा मैं यहाँ क्लिक करूँगा वो देखें वो चेंज नहीं कर रहा अपना, मतलब एक ही जो मैंने उधर से सेलेक्ट किया था वही चीज़ यहाँ पे वो मर्ज करता जा रहा है। इसका आप लोग साइज़ बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, ये क्लोन का एक आ रहा है सोर्स, ठीक है। अगर ये आप लोगों को नहीं से वो आपको नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ वाले ऑप्शन में, यहाँ पे कहीं है, हाँ ये है क्लोन सोर्स। इसको अगर आप लोग क्लिक करें तो आपके पास ये इस तरह की एक विंडो ओपन होके आ जाती है, ठीक है। ये विंडो बेसिकली ये है कि आप लोगों का इसमें सबसे ऊपर में आ जाता हूँ, ये छोटी छोटी क्लोन्स बनी हुई हैं, लाइक स्टैम्प्स बनी हुई हैं। वो ये हैं कि आपने अभी मेरी ये वाली स्टैम्प सेव है, देखें आपने वो पत्थर वाली, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरा कर्सर, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, फिर भी वो साइज़ उसका इतना ही रहेगा। अच्छा साइज़ का मैं आपको बता देता हूँ, साइज़ अगर आप लोग यहाँ से इसका जिस तरह अभी 100 सेलेक्ट के बाद मैं 150 करता हूँ तो वो साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। अब वो देखें वो अच्छा भला उसने जो है ना इधर जितना मतलब साइज़ के लिहाज से स्टैम्प होती थी वो उसने मुझे बना के दे दी है, ठीक है। ये यहाँ से आप लोग इसका साइज़ को जो है रिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें मेरे ख्याल से 100 सेव था या जिस तरह से भी था। अब ये एक पत्थर था तो ये मेरे पास एक पत्थर आ गया, ठीक है। सॉरी ये यहाँ से अगर आप लोग देखें इसको मैं कर दूँ 200 टू, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर आप लोग ये वाली, मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा था इसमें, एक सेकंड में इसको कर देता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं वापस इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास वापस आ गया। अच्छा ये मैं आपको बता रहा था ये स्टैम्प्स क्या चीज़ें हैं। स्टैम्प्स बेसिकली ये चीज़ है कि स्टैम्प में आप लोग, अभी मेरा ये अगर आप लोग कर्सर देखें तो इसमें वो पत्थर सा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। दूसरी स्टैम्प अगर मैं निकालूं और इसमें मैं ये करेक्टर सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे वो बना हुआ आ जाएगा। फिर अगर मैं कहूँ कि पहली स्टैम्प मुझे ये चाहिए थी, दूसरी में मेरा ये इस तरह पत्थर था, तीसरी अगर मैं करना चाहूँ तीसरी में मेरा ये जो कैंप है वो है, ये इस तरह से वो चीज़ें आने लग पड़ेंगी। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये और वर्टिकल, वर्टिकल जो आप लोगों को मैंने इस इमेज में बताया था, दूसरी इमेज जो थी, मैं वापस उस इमेज में अगर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा अब हम वापस आते हैं अपने क्लोन टूल में। क्लोन टूल के बाद इसमें हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने इस पर ये लिख कर दिया वर्टिकल क्लिक, देखें अब मेरा कर्सर जो है ना वो बन गया है वर्टिकल। जिस तरह देखें वो अगर अप टू डाउन टू सॉरी अप टू डाउन आ रही है तो मेरा ये कर्सर जो है वो डाउन टू अप लेके जा रहा है उसको, ठीक है। वो यहाँ से फिर मैं उसको, सॉरी ये मेरा अलाइन वाला ऑप्शन अभी ऑन हुआ है, यहाँ से इसको मैं
इनेबल हुआ हुआ था उसको मैंने इनेबल कर दिया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम लाइक मेरा ये डाउन टू क्या नाम है अप जा रहा है। ये लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास राइट साइड पे जो ओरिजिनल इमेज थी वो अप टू डाउन आ रहा था, जो लेफ्ट साइड पे इमेज है वो डाउन टू अप जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप लोग देखें तो मैंने इसमें लेयर नहीं बनाई, अब मैं इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं कर सकता कंट्रोल जेड के अलावा। ठीक है, कंट्रोल जेड जब मैं एक दफ़ा सेव करूंगा तो उसके बाद मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो कमांड एक्सेप्ट ही नहीं वो करेगा। ठीक हो गया। अब देखें जिस तरह ये हमारे पास थी, यहाँ से हमने वो कैंप गायब किया, ये छोटे छोटे एलिमेंट भी ऐड किए। इस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ से रिमूव करके एक और नई लेयर बनाऊँ और अपने आ जाऊँ क्लोन वाले ऑप्शन में, क्लोन के ऑप्शन में जाके स्टैम्प 1 पे क्लिक करूँ तो ये मेरा अभी भी पत्थर नहीं शो कर रहा, क्योंकि हमने इधर से सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा साइज इसका छोटा करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पत्थर अब हम लोग इस तरह से रख देते हैं इसके पास, जो थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखें, अभी मैंने जो किया है वो अब मेरे पास वो पत्थर शो नहीं हो रहा। वो किस वजह से नहीं हो रहा, वो ये अलाइन वाले ऑप्शन की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीपल चीज़ें वगैरह और ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये फ्लावर्स चाहिए यहाँ वाले, या इस वाले फ्लावर्स को मैं उठा लेता हूँ कि ये मुझे इस जगह पे चाहिए, तो वो फ्लावर्स वगैरह मैं इधर लगा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के साथ, जिस तरह से आपको जो जो चीज़ चाहिए। ठीक है, लाइक यहाँ पे जो जो चीज़ आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है कि हम लोगों ने आप लोगों को लेफ़्ट टू राइट का बता दिया, ये टॉप टू बॉटम का बता दिया। हॉरिजेंटल देखें, ये एच लिखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल वे में है। डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये वर्टिकल वे में होता है। ठीक है, अब वर्टिकल वे क्या होती है, आपको मैंने यहाँ एक पिक्चर ली थी डॉग की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हम किसी इंसान के साथ इंसान की कोई आँख वगैरह हम कहते हैं बंद है, तो उसको खोलने के लिए या कोई इस तरह का कोई भी इफेक्ट डालने के लिए, ये मैंने इमेज वगैरह आपको लिए इसलिए डाउनलोड पहले करके रखी थी कि हम लोग बाद में ढूंढते रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। बट हम थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ों को लेकर चलना है, तो उसके लिए यही चीज़ें कि मैं कोशिश किया करूँगा कि टाइम से पहले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड करके रख लिया करूँगा, और जब आप लोग आया करेंगे हम लोग प्ले करके देख लिया करेंगे। ये इमेजेस मैं आप लोगों को सेंड भी कर दिया करूँगा। अच्छा, ये चीज़ें मैं फिर आपको बता रहा हूँ रिमूविंग के लिए बहुत यूज़ होती हैं, और जो आपके पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें मैं ये बेसिकली पिंपल्स जो आप लोगों के फेस के होते हैं वो हीलिंग टूल के होते हैं, वो भी मैं इस क्लास में मर्ज करता हूँ और आप लोगों को साथ ही उसके बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि ये इस डॉग की ये जो राइट साइड वाली आइज़ है, सेम लाइक इसकी ये लेफ्ट साइड वाली भी होनी चाहिए। जिस तरह का ये एरिया है, इस तरह का वो एरिया भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली आप लोगों का सबसे पहला पार्ट ये आएगा, आप लोगों ने इसकी आंख सेलेक्ट करनी है। आंख सेलेक्ट करके अगर आप लोग इस तरफ से आए तो देखें वो सेम लाइक वही चीज़ लेके चल रहा है, जो मतलब सेम लाइक उसका आप ले लें, कॉपी कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, कोई भी उसने अलाइनमेंट नहीं की, लाइक मिरर इफेक्ट नहीं दिया। ठीक है, इसी में मैं फिर वापस आता हूँ और इस वाले चेक को देखें, ये वाले चेक आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। इसको अगर मैं इनेबल करता हूँ, ये मिरर इफेक्ट है। अब अगर मैं अप्लाई करूँ उस पर वो वाला इफेक्ट, तो वो मुझे वो चीज़ बना के दे देगा जो सॉरी मुझे चाहिए। ये मैं एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, लाइक ये अलाइन वाला ऑप्शन मेरा ऑन है, इसको मैं डिसेबल करके वापस इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये अपनी मूविंग वगैरह कर लेता हूँ। और सॉरी, ये यहाँ से एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये हमने लेयर नहीं बनाई है इसकी। ठीक है, लेयर हम लोगों ने लाजमी बना लेनी है। आप लोगों को फिर मैं एक चीज़ बता दूं कि लेयर आपकी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप लोगों ने ये सैंपल के ऑप्शन में ऑल लेयर्स वाला ऑप्शन इनेबल नहीं किया होगा। ठीक है, वो आप लोग इनेबल करेंगे, उसके बाद आप लोग जो जो चीज़ अप्लाई करते रहेंगे वो साथ साथ अप्लाई होती रहेगी, जो जो आप लोगों की नीड के हिसाब से आएगा। ठीक है, आप सेम लाइक यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें इफेक्ट दे देते हैं इस तरह से। अब देखें, ये इस डॉग में और उस डॉग में अच्छा भला फ़र्क है। ये इसकी लेफ़्ट साइड जो थी वो वाइट थी, अब यहाँ पे ये दोनों डार्क हो गई हैं। ठीक है, सेम लाइक अगर हम इसको हाइड करके दूसरी लेयर बनाएं, दूसरी लेयर में हम इस आइज़ को सेलेक्ट करें, इस आइज़ को सेलेक्ट करके हम इसके ऊपर रखें और इसको हम लोग अप्लाई कर दें इसमें, तो ये हमारा सेम वैसे ही बन जाएगा जिस तरह का वो वाला वो साइड है हमारी। ठीक है, अब इसमें देखें ये साइड हमारी क्या हो गई है, वाइट हो गई है, और वो साइड हमारी
अब एक साइड से देखा जाए तो ये इस तरह का है, दूसरी साइड से देखा जाए तो ये इस तरह का है, तीसरी साइड से देखा जाए तो ये वाइट है, और एक्चुअल में ये किस तरह का है, ये है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी कोई आइज़ वगैरह, लाइक हम इसमें थोड़ा सा अगर एक और इफेक्ट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको हम लोगों ने वापस कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने लेयर सेलेक्ट कर ली, सॉरी अपना वो इमेज सेलेक्ट कर ली। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं, ज़्यादा देते ही नहीं है। तो ये एक न्यू लुक्स है इसका बन के आ गया। अगर आप लोग ज़्यादा देना चाहते हैं तो वो उसमें और भी दे सकते हैं, बट अगर हम लोगों ने आइज़ के आसपास लेके जानी है चीज़ें तो हम लोग वो चीज़ें भी कर सकते हैं। सेम लाइक अगर आपने लेफ़्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ़्ट करना है, वो कर सकते हैं। वो सिर्फ आपका इन मिरर टूल जो है ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इससे होता है। ठीक हो गया। ये बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप लोगों की चीज़ें होती हैं जो मिनिमम सी थी और बहुत यूजेबल चीज़ें होती हैं। कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप किसी मेरी खुद पिक्चर्स इस तरह से हैं कहीं कि जिनमें मुझे कुछ पार्ट अपनी बॉडी का या अपने मतलब आँखों का या कोई भी चीज़ इस तरह की मैं कॉपी करके लगाता हूँ। ठीक है, या एआई जनरेटेड हो। अब तो एआई से ज़्यादातर मैं काम करता हूँ, बट कॉपी वगैरह करनी हो ना तो मैं उन चीज़ों से कर लेता होता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद वापस हम लोग आ जाते हैं